इस बार आपने ब्लड चढ़वाया हम्म। और बाद में चेक करवाया तो नहीं बढ़ा है ना हम्म। भैया। पहले जो ब्लड चढ़वाते थे उस समय बढ़ जाता था, हम्म। तो पहले ब्लड चढ़वाते थे उसमें वो इंजेक्शन दे देते थे। हम्म। समझ गए? तो वो जो हम्म। रिजर्व ब्लड होता था लीवर में वो बूस्ट हो जाता था, और आपको क्या लगता था कि ये जो ब्लड चढ़वाए इससे बड़ा है, लेवल बड़ा हम्म। है ना भैया। ये होता है पीआरबीसी। पीआरबीसी मतलब ऐसा ब्लड होता है जिसमें से प्रोसेस करके प्लाज्मा निकाल लेते हैं, प्लेटलेट्स निकाल लेते हैं, आयरन निकाल लेते हैं और प्रोटीन निकाल लेते हैं। अब उसमें है क्या? हम्म। पानी है, लाल पानी। तो उससे ना तो क्षमता बढ़ेगी ना ब्लड बढ़ेगा, हम्म। है ना। और जो होल ब्लड होता है, होल ब्लड मतलब जानते हैं, प्योर ब्लड, उसमें सारे पोषक तत्व होते हैं। वो जब चढ़ाते हैं जब ट्रांसप्लांट होता है। तो जब ट्रांसप्लांट होता है तो ट्रांसप्लांट के पहले ब्लड का लेवल नॉर्मल कर देते हैं 13 से 17 के बीच। ब्लड का लेवल नॉर्मल हो गया तो किडनी बराबर काम करने लगती है। किडनी को बराबर ब्लड मिलेगा तो बराबर छानेगी। अभी ब्लड कम है, वो ब्लड का लेवल बढ़ने ही नहीं देंगे किसी भी कीमत में। आप 10,000 रुपए देंगे तो भी नहीं बढ़ने देंगे। क्यों? क्योंकि भैया आपके इससे डायलिसिस से कमाई हो रही, और आगे चल के आप परेशान होके ट्रांसप्लांट कराओगे, लाखों रुपए दोगे, है ना। तो ट्रांसप्लांट के पहले ही वो किडनी काम करना शुरू कर देगी। सिर्फ होल ब्लड चढ़ा देंगे, ब्लड का लेवल नॉर्मल कर देंगे, तो जो टॉक्सिन है उसका घनत्व कम हो जाएगा। समझ गए? जैसे 5 लीटर पानी है, उसमें आपने 200 ग्राम कीचड़ घोल दिया, उसमें आप टीडीएस चेक करवाओ कितना आएगा 5 लीटर के हिसाब से। अब उसमें जो कीचड़ है उतना ही है, आपने 5 लीटर और पानी भर दिया, फिर टीडीएस चेक करवाएंगे तो बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ? बताइए। क्यों भाई? बढ़ा हुआ कैसे आ जाएगा? पानी मिलाया, कीचड़ नहीं मिलाया। 5 लीटर पानी और ऐड कर दिया, पानी मिला के कम हो जाएगा। कम हो जाएगा ना। फिर 5 लीटर और मिला दिया तो और कम हो जाएगा। मतलब नॉर्मली, मतलब सामान्य ही समझो, है ना। तो भैया अभी जो है ना ब्लड कम है, टॉक्सिन के हिसाब से, मतलब ब्लड के हिसाब से टॉक्सिन ज्यादा है। अब जब वो होल ब्लड चढ़ाएंगे तो ब्लड की मात्रा बढ़ेगी, टॉक्सिन की मात्रा ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। फिर और ज्यादा ब्लड चढ़ा देंगे और टॉक्सिन कम हो जाएगा, ब्लड ज्यादा हो जाएगा, तो किडनी जो है ना प्रॉपर काम करने लगेगी। समझ गए? किडनी खराब नहीं होती है, खराब होती तो ट्रांसप्लांट में लोग किडनी निकाल देते हैं। किडनी कभी नहीं निकालते हैं ट्रांसप्लांट में। आज मेरे पास जो सर आए थे, जो पुलिस इंस्पेक्टर साहब, तो मैंने पूछा कि ट्रांसप्लांट में किडनी निकालेंगे क्या? बोले नहीं निकालेंगे। मैडम जी बोले कि ब्लड चढ़ाएंगे। मैंने बोला वो ब्लड अभी क्यों नहीं चढ़ाएंगे? अभी यदि ये बोले कि किडनी वो ब्लड चढ़ा दो सर, तो बोलते हैं कि किडनी पेशेंट को ज्यादा ब्लड नहीं होना चाहिए। तो जब ट्रांसप्लांट होगा तो उस समय किडनी पेशेंट नहीं कहलाएंगे, उस समय क्या स्वस्थ हेल्दी कहलाएंगे? ये बताइए। ट्रांसप्लांट के पहले ही किडनी काम करने लगती है, ब्लड नॉर्मल कर देते हैं वो लोग, और ब्लड जब नॉर्मल करते हैं तो लीवर और किडनी में रिजर्व हो जाता है, तब काम करते हैं। अभी किडनी और लीवर के अंदर का जो ब्लड है इंजेक्शन दे दे के बूस्ट कर दिया बॉडी में, और बॉडी का जो कचरा है वो किडनी में और लीवर में जमा हो गया। समझ गए? नहीं समझे? हाँ। अब वो ट्रांसप्लांट क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पैसा तो चाहिए। यदि 3-4 यूनिट होल ब्लड चढ़ा दिया तो ये बताइए कोई 8-10 लाख रुपए दे देगा? नहीं देगा। और फिर वो तो स्वस्थ हो जाएगा, फिर कभी डॉक्टर के पास जाएगा ही नहीं। फिर वो हर महीने 25-30 हजार रुपए की दवाइयां खाएंगे? नहीं खाएंगे ना। बिल्कुल। तो वो ट्रांसप्लांट के नाम से एक मतलब ये समझ लो कि एक घपला करते हैं।
वो किडनी जो लगाते हैं 1% काम नहीं करती है। यदि ये किडनी काम करती है तो वो पुरानी किडनी निकाल के फेंकते क्यों नहीं है, है ना। किडनी काम नहीं करती है वो इसलिए लगाते हैं कि इसके नाम से उनको 8-10 लाख रुपए मिल जाएगा। और फिर जो दवाइयाँ खिलाते हैं वो इसलिए खिलाते हैं कि जो चीर फाड़ हुई है और जो किडनी लगाई है उसकी वजह से तकलीफ ना हो अंदर, इसलिए वो दवाइयाँ खिलाते रहते हैं। और जो डायलिसिस करा रहा है वो दवाइयाँ खाते खाते ही डायलिसिस पे गए हैं। और जब ट्रांसप्लांट के बाद में खिलाएंगे दवाइयाँ तो बाद में डायलिसिस पे नहीं जाएंगे। और ट्रांसप्लांट के बाद में स्वस्थ थोड़ी कहलाएंगे, दवाइयाँ खा रहे तो बीमार ही कहलाएंगे ना। सही बात। हाँ, तो भैया अभी आप कल बोलना साहब होल ब्लड चढ़ा दो, वो नहीं चढ़ाएंगे, आपको ऐसे घूरेंगे जैसे आपने कोई बहुत कुछ गलत बोल दिया हो। और ट्रांसप्लांट कराने जाएंगे तब होल ब्लड चढ़ाएंगे, वो भी ट्रांसप्लांट से पहले चढ़ाएंगे। होल ब्लड मतलब प्योर ब्लड जिसमें प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आयरन, प्रोटीन सब होता है। अभी जो चढ़ाएंगे वो पानी चढ़ाएंगे, पीआरबीसी मतलब पानी, लाल पानी, और ज्यादा इन्फेक्शन पैदा करेगा। उसमें प्रिजर्व है, जो प्रोसेस करने के लिए पोषक तत्व निकालने के लिए जो केमिकल डाला ना वो केमिकल है और ज्यादा नुकसान करेगा। भैया ये जो डॉक्टर लोग हैं ना, कोई डॉक्टर मेरे से 5 मिनट बात कर लेना, मैं 5 मिनट में नंगा कर दूंगा। लेकिन किसी डॉक्टर की औकात नहीं है, कोई भी डॉक्टर किसी को औकात नहीं, रिकॉर्ड करके सुना देना। किसी भी डॉक्टर की औकात नहीं है जो मेरे से 5 मिनट बात कर ले। 5 मिनट बात नहीं कर सकता कोई डॉक्टर। क्यों? क्योंकि 5 मिनट में नंगा कर दूंगा मैं। समझ गए आप? नहीं समझे? इसलिए डॉक्टर जो है ना फोन पे बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि फोन पे रिकॉर्डिंग होती है और मेरे फोन पे तो हमेशा रिकॉर्डिंग होती है। मेरे पास धमकियां भी आई हैं तो भी मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है। समझ गए? तो मेरे यहाँ समझने के लिए सामने बैठना जरूरी है। हर चीज बताऊंगा। जो डॉक्टर लोग बेवकूफ बनाते हैं, बोलते हैं कि टमाटर नहीं खाना, उसके बीजे किडनी को नुकसान करते हैं। कैसे नुकसान करते हैं? टमाटर के बीजे क्या ब्लड के साथ में किडनी में जा रहे हैं? भाई लीवर प्रोसेस करके निकाल देता है। भैया लीवर एक ऐसी चीज है जो शरीर के अंदर कोई टॉक्सिन जाने ही नहीं देगा। किडनी तक जाएगा कैसे टॉक्सिन? वो तो लीवर को सुस्त कर देते हैं, दवाइयां दे दे के लीवर की क्षमता कम कर देता है डॉक्टर, क्षमता कम कर देते हैं। तो लीवर जब काम ही नहीं करेगा तो पूरा का पूरा टॉक्सिन यहीं से घुसता है अंदर। समझ गए? तो वो चीज समझना है। ये जो आप तुरंत दवाई दे देते हैं ना डॉक्टर के कहने में, तुरंत इंजेक्शन लगाते हैं, आपके अंदर इतना भय भरा है कि नहीं देंगे दवाई तो मर जाएगा। भैया दवाई नहीं देंगे तो बिल्कुल नहीं मरेगा, है ना इंसान। पूरा टॉक्सिन बाहर निकलने लगेगा। अभी आप बताइए पहले दिन कितने दस्त हुए थे? दवाई बंद कर दी थी आपने। पहले दिन दस्त हुए थे, दवाई बंद कर दी थी। कितने दस्त हुए थे? 15-20 बार। 15-20 बार। तो लेटरिन में क्या निकल रहा था, खजाना या पानी? पानी निकल रहा था ना। वही पानी निकालते हैं फिस्टुला के रास्ते, और पानी के साथ साथ गंदगी भी निकल रही थी ना। हाँ, तो भैया आपको बता दें कि आपको पहले समझना है, पेशेंट को सामने लाना है। 4-5 घंटे का समय लगेगा, प्रॉपर तरीके से समझिए। बोलते हैं कि अधूरा ज्ञान सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। लिटिल नॉलेज नॉट परफेक्ट, है ना। तो आधी अधूरी जानकारी आप फोर्स कर रहे हैं पेशेंट को, समझने नहीं दे रहे पेशेंट को। पहले यहाँ पे लेके आइए, वो समझे। ठीक है? कोई भी किडनी खराब नहीं होती, ना कोई अंग खराब होते हैं। कोई दुर्घटना हुई है क्या? नहीं। शरीर के अंदर गंदगी भरी हुई है, शरीर के अंग काम नहीं कर पा रहे, जाम हो गए हैं, सर्कुलेशन बंद हो गया, पानी बंद कर दिया आपने। पानी तो सर्कुलेट करेगा ना। ऑक्सीजन भी जाएगा तो ब्लड के साथ जब ही जाएगा जब ब्लड पतला होगा। तो आप आके पहले समझिए, पेशेंट को ले आइए सामने, ठीक है। बाकी डॉक्टरों की बात तो भैया हमारी बुआ जी को डॉक्टरों ने ही निपटाया है। मैं इसलिए काम कर रहा हूँ। मेरी फर्म थी,
20-25 लड़के काम करते थे मेरे अंडर में। मैंने तो वो काम छोड़ के ये पकड़ा। लोग शुरू में पागल बोलते थे, आज वही जो ना मेरे पास आते हैं जो पागल बोलते थे। मैं दिन रात काम करता हूँ, मैं मतलब 24 घंटे में 22 घंटे काम करता हूँ, समझ में आया? कोई है 22 घंटे काम करने वाला? आप जब भी फोन करेंगे रात में तुरंत फोन रिसीव होगा। ये इमरजेंसी नंबर है। आपने जब भी किया होगा, पहले भी किया ना? सही बात। बताइए कोई डॉक्टर है ऐसा 24 घंटे काम करता हो? वहाँ नौकर लगे हुए हैं, 50 मशीनें लगी हुई हैं, 50 नौकर लगे, टेक्नीशियन लगे हैं, और वो तो बढ़िया मस्त नींद एसी में सो रहे हैं। आप हिम्स में फोन लगाइए, 100 बार फोन लगाएंगे, नौकर फोन उठाएंगे। मेरे यहाँ ऐसा कभी हुआ किसी नौकर ने फोन उठाया हो? बताइए। मेरे यहाँ पे मैं ही फोन रिसीव करूंगा। यदि मैं इमरजेंसी नंबर पे व्यस्त हूँ तो मेरा दूसरा नंबर बजता रहेगा, और जब मैं फ्री होऊंगा तब रिप्लाई भी देता हूँ। वहाँ कोई रिप्लाई नहीं देगा। इसलिए मेरे पास हिम्स हॉस्पिटल से भी मरीज आ चुके, कर्मा आयुर्वेद से भी मरीज आ चुके, बीके आरोग्यम से भी मरीज आ चुके। जितने लोगों को आप जानते हैं ना, हर जगह से मरीज आ चुके हैं मेरे पास। और मेरे यहाँ फीस पहले जमा होती है, आने से पहले। वहाँ पे जाते हैं तब जमा होती है। और वहाँ पे लोग बर्बाद होके फिर बोलते हैं अरे भैया हम हर जगह बर्बाद हो गए, विश्वास नहीं रहा, अब कैसे विश्वास कर लें? भैया यहाँ विश्वास मत करो, यहाँ नियम समझ लो बस। यहाँ विश्वास बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ समझना है। क्योंकि मैं इलाज ही नहीं करता हूँ ना, ये सारे के सारे लोग इलाज करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह कुकरमुत्तों की तरह डॉक्टर उगे हुए हैं। जैसे बरसात में कुकरमुत्ते उगे आते हैं ना, ऐसे ही किडनी के डॉक्टर भी उगे आए हैं। ऐरे गहरे लोग भी किडनी का इलाज करने लगे हैं, मालूम? जिनको पता ही नहीं किडनी काम क्या करती है, किडनी क्या काम करती है ये भी पता नहीं है उनको, है ना? कोई भी एरा गैरा आ गया किडनी का इलाज करने, और फिर लोग वहीं जाते हैं लूटने, और लूट के आते हैं, फिर बोलते हैं साहब अब तो भाई हमें विश्वास ही नहीं रहा है, या फिर आखिरी में ये बोलते हैं साहब हम तो लुट गए, अब हमारे पास पैसा ही नहीं बचा है। तो आप नियम समझिए सामने बैठ के, और पेशेंट को लेके आइए। वो पेशेंट जब समझेंगे इसके बाद में वो प्रॉपर तरीके से करेंगे, वो ब्रेन भी काम करेगा, और ब्रेन जब काम करेगा तो वो ग्रंथियों का बराबर संचालन करेगा, और जब बराबर संचालन होगा तो फिर देखना हमारा शरीर कौन चला रही? ग्रंथियां। लेकिन ग्रंथियों का संचालन कौन कर रहा है? ब्रेन। लेकिन ब्रेन तो डॉक्टर कंट्रोल कर रहा है। बताइए। अरे पेशेंट का अकेले का नहीं, पूरे परिवार का। वो जो ब्रेन के अंदर जो भर रखा है उन्होंने, वो मैं निकाल दूंगा। बस सामने बैठ के समझना पड़ेगा बस। और आप तो किसी भी डॉक्टर को लेके आ जाइए मेरे सामने, मरीज बना के ले आइए, ठीक है? वो डॉक्टर क्या बोलता है? अभी जो आपके उनके साथ आए थे ना, आपके भाई के साथ, बोले अरे शरीर के अंदर का जो कफ है वो गले से कैसे निकलेगा? बताइए। शरीर के अंदर जो कफ है, नस नाड़ियों में जो बेड कोलेस्ट्रॉल है, वो गले से कैसे निकलेगा? मैंने बोला कहाँ से निकलेगा? फिर बोले वो तो आमाशय से आता है। अरे भैया आमाशय से पित्त वित्त होगा वो आएगा, लेकिन जो गाढ़ा गाढ़ा मटेरियल वो बॉडी के अंदर है, नस नाड़ियों में, वो निकल रहा है। बोले कैसे? मैंने बोला वैसे ही जो योनि के रास्ते से पीरियड निकलता है कि नहीं भाई, वो यूरिन का रास्ता है, पीरियड निकलता है भाई, बीरी निकलता है, सही, बच्चा भी निकलता है ना, तो भाई वो तो यूरिन का रास्ता है। फिर कैसे? ऐसे ही पूरा सिस्टम भगवान ने बनाया है ना। हाँ, तो वो यहाँ समझेंगे कि कैसे, और निकला है ना हमारे यहाँ पे वीडियो है लाइव, उल्टी करते समय के ढेर सारा निकला।
और उनको उल्टी होने के बाद आराम भी मिला, सांस लेने की तकलीफ खत्म हुई। जो डॉक्टर बोलते हैं सीने में पानी जम गया, छाती में पानी कोई जम जाएगा क्या? फ्रिज है क्या शरीर? अच्छा, अपन जो ये सवेरे देते हैं ना अपन पनीर हाँ के फूल या चिराता और अर्जुन अर्जुन हाँ का पारा, तो हाँ ये तीनों तीनों में से पनीर के फूल से तो उल्टी होती नहीं है। जी। चिराता से भी उल्टी नहीं होती, मैंने अर्जुन के जो अपन काढ़ा पिलाते हैं उससे उल्टी होती है ना, वो निकलता है। तो अर्जुन छाल जो है ना टॉक्सिन को निकालता है। ये तीनों चीजें हम किस लिए देते हैं, क्यों कैसे देते हैं, ये हम प्रॉपर बताएंगे। अब बीच में यदि जैसे उल्टी होने वाली है या घबराहट हुई तो बीपी हाई होता है। बीपी हाई हुआ अंदर की गंदगी को बाहर निकालने का के लिए, और इतने में आपने बीपी की दवाई दे दी, डॉक्टर की बात मान ली, यहाँ मेरी मान रहे हो वहाँ डॉक्टर दवाई की, डालना एक तो हफ्ते तो वो बीच में मटेरियल जो बाहर आ रहा है वो डाइवर्ट हो जाएगा काय में, श्वसन तंत्र में, तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। फिर ना वो मटेरियल बाहर आ पा रहा है ना अंदर जा पा रहा है, फंस गया। तो डॉक्टर लोग फिर इंजेक्शन देके उसको धीरे धीरे सुखाते हैं या फिर उसको रिटर्न कर देते हैं वापस, बाहर तो नहीं निकालते ना। तो वो गलती नहीं करना है। बीपी यदि बढ़ रहा है मतलब पानी की कमी है, ब्लड गाढ़ा है, तो उसके लिए पानी की जरूरत है, और ऐसे में गर्म पानी पिलाते हैं हम कि वो पतला हो जाए जल्दी ब्लड, और वो मटेरियल वो पतला हो जाए, और गर्म पानी जल्दी डाइल्यूट हो जाता है। और ठंडा पानी पिलाएंगे तो रिजर्व एनर्जी खर्च होगी, लेकिन रिजर्व एनर्जी है नहीं तो क्या होगा? कमजोरी, चक्कर। अरे भर जाएगा अंदर, पेट फूल जाएगा, आंतें फूल जाएंगी, सांस फूलने लगेगी, और ठंडे पानी से सिकुड़न आएगी श्वसन तंत्र में, सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। समझ गए? इसलिए गर्म पानी पिलाते हैं हम। गर्म पानी पियेंगे तो पसीना भी आएगा, और हो सकता है उल्टी भी जल्दी हो जाए, बलगम भी जल्दी निकल जाएगा, है ना? तो ये समझना है। और पेशेंट मांगते हैं पानी ठंडा, क्योंकि उनके अंदर पानी की कमी है, तो पानी ठंडा मांगते हैं। फ्रिज का पानी पीते हैं, और डॉक्टर मना नहीं करते हैं फ्रिज का पानी, वो पीते हैं, उन्हीं के सामने पीते हैं, क्योंकि उनको उससे कोई मतलब नहीं है। उनको तो मतलब है 3 बार डायलिसिस कराने से, बस 3 बार डायलिसिस के लिए आओ आप। भाई डॉक्टर ने नौकर लगा रखे ना, उनको पेमेंट मिल रही काहे की? 3 बार डायलिसिस की। तो भाई डॉक्टर थोड़ी इलाज कर रहा है, वहाँ नौकर लगे हुए हैं। नौकर किसी की समस्या दूर कर देगा? भाई मैं चाहूँ तो 10 नौकर लगा लूं, लेकिन नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मुझे समस्या दूर करना है ना? पैसे की मेरे पास कमी नहीं है, मुझे किसी से कर्ज थोड़ी लेना है, ना मैंने किसी से कर्ज लिया है ना? ठीक है, आप लेके आइए सामने। जब सामने लाएंगे प्रॉपर तरीके से और समझेंगे। और भाई वहाँ 4 घंटे के लिए ले जाते हैं बार बार, हर दूसरे तीसरे दिन, है ना? यहाँ 4 घंटे के लिए एक बार बैठना है सामने, फिर घर जाके नियम अपनाना जो बताएंगे। जरूर भाई 4 घंटे बैठना है, प्रॉपर तरीके से समझना है, सामने बैठ के जो हम बताएंगे वो आपके दिमाग में बैठेगा, और जो दिमाग में जो है वो बाहर निकल जाएगा। बस वो आपका बेटा आएगा वो भी समझ जाएगा, और वो जब समझेगा तो वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा। बस वो आपको उठाना नहीं है, फिर वो खुद उठेगा सुबह, वो खुद मेहनत करेगा, और हर चीज खाने पीने के लिए मिलेगी। बस उसका डर तो दूर करें पहले। ठीक है ठीक जी, हम्म, ओके। ओके।